हेलो बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी, क्योंकि आज मैं कौन सा चैप्टर कराऊंगा आपका, कौन सा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कौन सा 8, कौन सा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। याद रखना, ये भूलना मत। इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तुम ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। बिना एक्सप्लेन के भी तुम अच्छे से क्वेश्चनों को समझ जाओगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने पेन और नोटबुक अपने साथ लीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में उसी को लिखना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखना, हो जाएगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, चिकित्सा के जनक कौन है आपके? हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, सीधा आंसर बताऊंगा, ठीक है। टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, प्राचीन समय में स्वस्थ किसके संतुलन से जुड़ा माना जाता था? किसके? आपके चार द्रव्य के, ठीक है। चार द्रव्य वाला जो विचार था वो किसके द्वारा समर्थित था? आपका हिप्पोक्रेटस और गैलेन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैक बॉयल वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? आपका गर्म होता है, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? आपका विलियम हार्वे ने की थी। इन्होंने बताया क्या, रक्त शरीर में घूमता रहता और हृदय इसे पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे तरल की परिकल्पना को किसने खारिज किया था? किसने? आपका लुईस पाश्चर ने। स्वास्थ्य किन कारकों से प्रभावित होता है? आपका आनुवंशिकी, संक्रमण और जीवन शैली, इन सभी से, ठीक है। आंसर है आपका डी। स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य है, गलत है, ठीक है। यह स्टेटमेंट गलत है। क्या आया था कि मानसिक और सामाजिक स्थिति भी जरूरी होती है इसमें। गैर संक्रामक रोगों में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? आपका कैंसर। अधिकांश परजीवी रोगजनक नहीं होते, गलत है स्टेटमेंट, होते हैं, ठीक है। टाइफाइड किसके कारण होता है? आपका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड रोगजनक शरीर में प्रवेश कैसा करता है? भोजन और पानी से। टाइफाइड का लक्षण क्या है? बुखार, पेट दर्द, कमजोरी और ये सभी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, प्लेन बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं तुमको। टीचर लोगों ने इतने हार्ड कर रखे हैं ना तुम्हारी, ये नॉर्मल है तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ना। तुम्हारा सिलेबस हार्ड है, पर टीचर लोगों ने इतना हार्ड बना रखा तुम सोच नहीं सकते। कन्फ्यूजन का तुम्हारे बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का कन्फ्यूजन कर रखा तुमको तैयार। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो, यही पूछे जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा के दे रहा हूँ मैं। टेंशन मत लो, ये कर लो, हो जाएगा तुम्हारा क्लियर नेट अच्छे से। टाइफाइड का लक्षण क्या होता है? बुखार, पेट दर्द, कमजोरी, ये सभी, ठीक है। टाइफाइड में आंत में छेद हो सकता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। गंभीर स्थिति में क्या आंतों में क्षतिग्रस्त हो सकती है टाइफाइड में? नॉर्मल है। देखो, टाइफाइड की पुष्टि किस परीक्षण से होती है? आपकी विडाल टेस्ट से होती है, ठीक है। और टीचर लोगों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है इसमें। नॉर्मल है, एक लाइन में तुम्हारा सब क्लियर है, ठीक है। बस ये याद कर लो, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को तुम्हारी ऐसे बड़े लेक्चर में खींच देंगे टीचर लोग, तुम सोच नहीं सकते। टाइफाइड मैरी किससे संबंधित है? किससे? आपका रसोइया से, ठीक है। क्या है? एक महिला थी, रसोइया थी वो, ठीक है, जिसने कई लोगों में क्या बीमारी फैलाई थी, ठीक है। निमोनिया किसके कारण होता है? वायरस और जीवाणु दोनों के कारण होता है, ठीक है। निमोनिया किस भाग को संक्रमित करता है? किसको? एल्वियोली को करता है। क्या है? ये फेफड़ों की वायु थैलियों को प्रभावित करता है, ठीक है। सांस लेने में क्या हो जाती है? परेशानी हो जाती है उसके बाद। एल्वियोली द्रव्य से भर जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। निमोनिया में क्या हो जाता है? वायु थैलियाँ द्रव्य में भर जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन लेने में क्या मुश्किल हो जाती है। निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं? आपके बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ये सभी, ठीक है। गंभीर निमोनिया में होंठ नीले हो सकते हैं, बिल्कुल राइट है। क्यों होते हैं? क्या कि
ऑक्सीजन की जब कमी होती है नॉर्मली तब क्या होंठ नीली पड़ जाते हैं, ठीक है। प्लेग और डिप्थीरिया किस प्रकार के रोग हैं आपके? जीवाणु। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? आपके जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। स्टेटमेंट है पेचिस केवल जीवाणु से होता है, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। पेचिस क्या जीवाणु और प्रोटोजोआ दोनों से हो सकता है, ठीक है, याद रखना ये। सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? वायरस के कारण। राइनो वायरस फेफड़ों को भी संक्रमित करता है, बिल्कुल गलत, नहीं करता है। क्या? नाक और ऊपरी श्वसन तंत्र को क्या करता है? ये प्रभावित करता है सिर्फ। सामान्य जुकाम कितने दिन रहता है आपके? 3 से 7 दिन। सामान्य जुकाम में गले में खांसी नहीं होती, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। गले में खराश आम लक्षण है, ठीक है, सामान्य जुकाम में। सबसे गंभीर मलेरिया कौन सा होता है? कौन सा होता है आपको? होता है फैलसिपेरम। यह क्या करता है? प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। यह क्या दिमाग पर असर डालता है और सेरेब्रम मलेरिया करता है, ठीक है। मलेरिया किस किस प्लाज्मोडियम से होता है? इन सभी से होता है। किससे? विवैक्स, फैलसिपेरम, मलेरिया और ओवेल, इन सभी से, ठीक है। प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किसके काटने से प्रवेश करता है आपका? किसके? मादा एनीफ्लीज मच्छर के, ठीक है। मुझे करना होता मैं ये वीडियो 2-2 3-3 घंटे तक खींच सकता था तुम्हारे 200 क्वेश्चनों को। मैंने 35-40 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, याद रखना तुम। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग। तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी भी तो देखनी है। तुम्हें यूट्यूब में थोड़े ना दिन भर घूमते रहना है। मैं लेक्चर को बड़ा नहीं करूँगा। तुम 2-3 बार देख लो एक वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेन क्या है, तुम अपनी सेल्फ स्टडी भी जारी रखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंडिंग पॉइंट पे तुमको चाहिए ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि तुमको लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे नीट एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। आएंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट 10 दिन में ही करेंगे। अब मैं तुम्हारा सिलेबस पढ़ाऊंगा एक सीरियल वाइज, उसका फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे एमसीक्यू प्रैक्टिस से, साफ बात है। तुमको पूरा सिलेबस याद है, नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़रूरी, ठीक है। वीडियो को लंबा करने के लिए मैं 2-2 3-3 घंटे खींच सकता था। तो मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग क्या है। तुम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, जितना हो सकता है लगाओ, ठीक है। प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट चक्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है, ठीक है। परजीवी पहले कहाँ गुणा करता है आपका? यकृत में करता है, ठीक है। बाद में प्लाज्मोडियम किस पर आक्रमण करता है आपका? लाल रक्त कणों पे, ठीक है, आरबीसी पे। प्लाज्मोडियम का लैंगिक चरण कहाँ विकसित होता है आपका? मच्छर में। लाल रक्त कणों के फटने पर कौन सा विष निकलता है? कौन सा आपका? हीमोजॉइन। मलेरिया में ठंड और बुखार क्यों आता है आपका? हीमोजॉइन के कारण। गैमेटोसाइटस का निषेचन कहाँ होता है आपका? मच्छर के हाथ में, ठीक है। स्पोरोजोइटस मच्छर के किस भाग में जमा होता है आपके? लार ग्रंथि में। अमीबियासिस किसके कारण होता है आपके? प्रोटोजोआ के कारण। और अब तुम क्या बोल रहे होंगे, ठीक है, यही तो हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने से अच्छा है अभी लास्ट टाइम पे क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करो बस। अमीबियासिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आपकी बड़ी आंत को। अमीबियासिस को क्या भी कहा जा सकता है आपका? पेचिस, ठीक है। अमीबियासिस के लक्षण क्या है? पेट दर्द, दस्त और रक्त युक्त मल, ठीक है, ये सभी। एंटवीवा का यांत्रिक वाहक कौन होता है आपका? मक्खी। एस्केरिस किस प्रकार का कृमि है आपका? राउंड वॉर्म। एस्कारियासिस किससे फैलता है आपका? दूषित भोजन और पानी से। एस्कारियासिस के लक्षण क्या है आपके? पेट दर्द, उल्टी और दस्त, ये सभी, ठीक है। फाइलेरिया किसके लक्षण है आपके? कृमि के, ठीक है। फाइलेरिया को और क्या कहते हैं आपका? हाथी पांव रोग, ठीक है। फाइलेरिया में सूजन कैसी होती है? धीरे धीरे।
फाइलेरिया में जननांग प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, होते हैं, ठीक है। उनमें क्या सूजन आ जाती है। फाइलेरिया कैसा फैलता है आपका, मच्छर से। उच्चेरिया शरीर के किस तंत्र में रहता है आपका, लसिका तंत्र में। दांत किसके कारण होता है, आपके कवक के कारण, ठीक है। दांत के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं आपके, खुजली, सूखे घाव और लालिमा, ठीक है। दांत के घावों में खुजली नहीं होती, गलत है स्टेटमेंट, सबसे मुख्य लक्षण ही तो खुजली है इसमें। दांत कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, संपर्क से, कपड़ों से और तौलिया से, ठीक है। गम्बूसिया मछली किसे खाती है आपकी, मच्छर लार्वा को। एडिज मच्छर किसका वाहक है आपका, डेंगू और चिकनगुनिया का। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है आपका, प्रतिरक्षा बढ़ाना, ठीक है। टीका शरीर को क्या पहले से तैयार करता है ताकि रोग होने पर जल्दी बचाव हो सके, ठीक है। टीके किससे बनते हैं आपके, मृत कमजोर रोगजनक से। टीकाकरण कार्यक्रम किसे कम करता है आपका, संक्रमण, मृत्यु दर और रोग, इन सभी को, ठीक है। जन्मजात प्रतिरक्षा में अवरोधों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार, कौन कौन से आपके, शारीरिक, शारीरिक, रासायनिक, कोशिकीय और साइटोकाइनिन अवरोध, ठीक है। पीएमएनएल का पूर्ण नाम क्या है आपका, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। शारीरिक अवरोध का उदाहरण क्या है आपका, त्वचा, श्लेष्मा, ये दोनों, ठीक है। आंसर है आपका बी, सी है आंसर, सॉरी। और शारीरिक अवरोध का उदाहरण क्या है आपका, HCl, आंसू, लार, ये सभी, ठीक है। आंसर है आपका डी, ये रोगाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कोशिकीय अवरोधों में क्या शामिल है, इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, ये सभी, ठीक है। साइटोकाइनिन अवरोध का उदाहरण क्या है आपका, इंटरफेरॉन। मैक्रोफेज कहाँ पाया जाता है, आपके ऊतकों में। पहली बार रोगजनक के संपर्क पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है आपकी, कौन सी, प्राथमिक। प्राथमिक में क्या होता है, पहली बार बनने वाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, ठीक है। और वो प्राथमिक प्रतिक्रिया कैसी होती है आपकी, धीमी होती है। एनामेंस्टिक प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, द्वितीयक प्रतिक्रिया। एनामेंस्टिक प्रतिक्रिया दोबारा संपर्क पर होती है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। एनामेंस्टिक प्रतिक्रिया स्मृति के कारण होती है, बिल्कुल राइट। अर्जित प्रतिक्रिया जन्म के समय उपस्थित होती है, नहीं, गलत है, ठीक है। अर्जित प्रतिक्रिया क्या होती है, जीवन के बाद में विकसित होती है, ठीक है। टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं की सहायता करते हैं, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। एंटीबॉडी का सामान्य आकार कैसा होता है, वाई जैसा, ठीक है। एंटीबॉडी के प्रकार, ठीक है, तो ये 3 है, पर मैं और भी बताता हूँ। IgA, IgG, IgM, IgE और IgD क्या है, ये मिलकर क्या अलग अलग तरह से क्या शरीर की रक्षा करते हैं, ये सारे एंटीबॉडी, ठीक है। कोशिका जनित प्रतिरक्षा किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है आपकी, टी कोशिकाओं द्वारा। और प्रतिरोपण अस्वीकृति किसके कारण होती है, ये भी किसी के कारण, टी कोशिकाओं के कारण होती है, ये भी। प्रतिरोपण से पहले क्या आवश्यक होता है, रक्त मिलान और ऊतक मिलान, ठीक है। अंतः प्रत्यारोपण के बाद रोगी को क्या लेना पड़ता है आपका, प्रतिरक्षा दमनकारी दबाव, ठीक है। ये दवाइयाँ क्या करती है, प्रतिरक्षा को कम करती है और नया अंग क्या करते हैं, सुरक्षित रखती हैं, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा कैसे होती है, धीरे धीरे विकसित। सक्रिय प्रतिरक्षा बहुत तेज होती है, गलत है, ठीक है। धीरे धीरे होती है, ये धीरे धीरे बनती है। प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है आपका, बिल्कुल क्या, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी। कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या है आपका, एंटीसीरम। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है आपकी, IgA, इंपॉर्टेंट है, ये रखना, याद रखना, ठीक है।
कोलेस्ट्रम का रंग कैसा होता है आपका? पीला। भ्रूण प्लेसेंटा से एंटीबॉडी प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है, राइट स्टेटमेंट। कौन सा? आईजीजी, ठीक है। एंटीटॉक्सिन क्या है आपका? एंटीबॉडी है, ठीक है, एक प्रकार का। सर्पदंश में कौन सी प्रतिरक्षा दी जाती है आपकी? कौन सी? निष्क्रिय, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का टीका किस से बनता है आपका? पुनः संयोजित डीएनए से। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी शामिल होती है आपकी? कौन सी? आईजीई। नाक बहना एलर्जी का लक्षण है, बिल्कुल राइट। एलर्जी में कौन सा रसायन मास्ट कोशिकाओं से निकलता है? कौन सा आपका? हिस्टामिन। एलर्जी के लक्षण कम करने वाली दवाएं क्या होती है आपकी? एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड, ठीक है, ये सभी होते हैं, ठीक है। स्वतः प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण क्या है आपका? रूमेटाइड आर्थराइटिस टाइप 1, मधुमेह, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है। अब बताओ, आपके 100 क्वेश्चन पूरे कर दिए मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगे हैं। मैं करने के लिए 1 घंटा खींच सकता था इनको, ज़्यादा भी खींच सकता था, पर तुम्हारे पास नहीं है टाइम, ठीक है। मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है टाइम। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है ये। इनको याद कर लो तुम भी खुद। तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुम भी खुद देख लेना। तुम भी उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं टॉपिकों को इतने टाइम से पढ़ रहे हो, और मैंने भी तुम्हारे लिए उन्हीं टॉपिकों को 10-15 मिनट में तैयार कर दिया एमसीक्यू के माध्यम से। तो बताओ, इनको पढ़ लो, ठीक है। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इनको पढ़ लो, तुम्हारा अच्छे से बायोलॉजी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक लिम्फोइड अंग प्राथमिक लिम्फोइड अंग कौन सा होता है आपका? अस्थिमज्जा और थाइमस दोनों, ठीक है। और द्वितीयक लिम्फोइड अंग होते हैं आपके प्लीहा, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, ये सभी, ठीक है। अपरिपक्व लिम्फोसाइट कहाँ परिपक्व होता है? कहाँ होता है आपका? प्राथमिक लिम्फोइड अंग में, ठीक है। एंटीजन के साथ क्रिया का स्थान क्या है आपका? द्वितीयक अंग। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है आपका? अस्थिमज्जा में। थाइमस हृदय के पास स्थित होता है, बिल्कुल राइट है। थाइमस उम्र के साथ छोटा होता है, बिल्कुल राइट है। बचपन में क्या होता है? बड़ा होता है, और उम्र के साथ साथ क्या ये सिकुड़ता जाता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ परिपक्व होता है आपका? अस्थिमज्जा में, नहीं सॉरी, थाइमस में, ठीक है। प्लीहा क्या है आपका? बड़ा लिम्फोइड अंग है, ठीक है। प्लीहा को क्या कहा जाता है आपका? आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा में क्या संग्रह होता है आपका? डब्ल्यूबीसी। प्लीहा रक्त का फिल्टर है, बिल्कुल राइट है। लिम्फ नोड कैसा होता है आपका? ठोस होता है, ठीक है। LALT क्या है? MALT का पूर्ण रूप क्या है आपका? म्यूकोसा संबंध लसिका ऊतक, ठीक है। MALT कुल लसिका का लगभग कितना भाग है आपका? 50%। एड्स का पूरा नाम होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स जन्मजात रोग है आपका? गलत, बिल्कुल रॉन्ग है। सिंड्रोम का अर्थ है आपका लक्षणों का समूह। एड्स पहली बार कब रिपोर्ट हुआ था आपका? 1981 में। एड्स किसके कारण होता है आपका? वायरस के कारण, ठीक है। HIV किस समूह का वायरस है आपका? रेनो रेट्रो वायरस, ठीक है। HIV की आनुवांशिक सामग्री क्या है आपका? RNA। HIV का संचरण कैसे होता है? मतलब संक्रमण कहाँ कहाँ होता है इसका? रक्त में होता है, यौन संपर्क और सुई, इन सभी से, ठीक है। HIV केवल शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। कौन से? आपके रक्त, वीर्य, स्तन, दूध, ठीक है। HIV संक्रमित व्यक्ति को समाज से अलग करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है, यह गलत सोच है, ठीक है। HIV के लक्षण आने में कितना समय लगता है आपके? 5 से 10 वर्ष।
HIV किस कोशिका को संक्रमित करता है? आपका टी लिम्फोसाइट कोशिका को, ठीक है। HIV सबसे पहले किसमें प्रवेश करता है? आपका मैक्रोफेज में। HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? कमजोर करता है, ठीक है। एड्स में मृत्यु का कारण क्या होता है? आपका अवसरवादी संक्रमण, ठीक है। HIV में कौन सी कोशिका फैक्ट्री की तरह कार्य करती है? कौन करती है? आपकी मैक्रोफेज। HIV प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम काम करता है? कौन करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। संक्रमित कोशिका वायरस प्रतिकृति के दौरान जीवित रह सकती है, बिल्कुल राइट। HIV मुख्य तौर किस पर हमला करता है? आपका टी लिम्फोसाइट भी, ठीक है। एड्स में व्यक्ति किससे अधिक प्रभावित होता है? किससे? आपका अवसरवादी संक्रमण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 आपका माइकोबैक्टीरियम क्या है? क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीबी जैसी बीमारी हो जाती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसके कारण होता है? आपका बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। एड्स की जांच किससे की जाती है? आपकी एलिसा से। एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरस दवाइयाँ एड्स को पूरी तरह ठीक करती है? नहीं। NACO का पूर्ण रूप क्या है? आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एड्स के बचाव के लिए कॉन्डम का वितरण किया जाता है, बिल्कुल राइट। भारत में हर वर्ष 1 अरब लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, गलत है, ठीक है। सामान्य कोशिकाओं में कौन सा गुण होता है जो वृद्धि करता है? कौन सा होता है? आपका संपर्क अवरोध, ठीक है। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सौम्य और घातक, ठीक है। घातक ट्यूमर क्या करता है? क्या करता है? आसपास के ऊतक नष्ट करता है, ठीक है। मेटास्टेटिस मेटास्टेसिस क्या है? आपका कैंसर का फैलना, ठीक है। कार्सिनोजेंस के प्रकार कितने होते हैं? आपके 3 प्रकार के, भौतिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है, ये सारे। यूवी किरणें कैसी होती हैं? आपकी गैर आयनीकरण, ठीक है, गैर आयनीकारी। आयनीकारी विकिरण का उदाहरण है आपका एक्स किरण और गामा किरण। कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? आपके ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। कहाँ भाग रहे हो अभी? अभी तो लगभग लगभग 100 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। अभी भगियो मत वीडियो छोड़ के, मैं बता रहा हूँ कब तक भागोगे तुम, ठीक है। अभी सीरियस हो जाओ 2-4 दिन, अच्छे से जम के मेहनत करो, ठीक है। नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी आधी अधूरी मेहनत। सामान्य कोशिकाओं में कौन से जीन सक्रिय होने पर कैंसर बन सकते हैं? कौन से? आपके ऑन्कोजीन। कैंसर का पता लगाने पर क्या किया जाता है? आपका रक्त परीक्षण और ऊतक परीक्षण, ठीक है। ल्यूकेमिया का पता किससे चलता है? आपका WBC गिनती से। आंतरिक कैंसर के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? आपकी कौन से? CT और MRI, ये दोनों, ठीक है। CT का पूर्ण रूप क्या है? आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग होता है, बिल्कुल राइट है। CT स्कैन में 3D छवि देता है, बिल्कुल देता है, ठीक है। CT स्कैन 3D छवि। MRI में क्या उपयोग होता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे, ठीक है। कैंसर की पहचान के लिए एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है। कैंसर का उपचार सामान्यतः किससे किया जाता है? आपका सर्जरी, विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी, इन सभी से किया जाता है, ठीक है। डी है आंसर। कैंसर दवाओं का दुष्प्रभाव क्या है? आपका बाल झड़ना और कमजोरी, ये दोनों है, ठीक है। ट्यूमर कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट नहीं होती है, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट।
कौन सा पदार्थ प्रतिरक्षी प्रणाली को सक्रिय कर ट्यूमर को नष्ट करने में मदद करता है? कौन करता है? इंटरफेरोन। ठीक है। जैविक प्रतिक्रिया संशोधन का उदाहरण है आपका इंटरफेरोन। अब ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। सामान्यतः दुरुपयोग की जाने वाली दवाइयाँ कौन सी आपकी? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकीन है। ये सभी क्या है आपकी? दुरुपयोग की जाने वाली दवाइयाँ हैं, ठीक है। इनमें से कुछ दवाइयाँ क्या कवक से प्राप्त होती हैं? बिल्कुल राइट है। ओपियोइड्स शरीर में कहाँ जुड़ते हैं? आपके मस्तिष्क के विशिष्ट रिसेप्टर पे, ठीक है। ये दर्द को कम करते हैं, ठीक है, मस्तिष्क पर क्या असर डालते हैं। हेरोइन को क्या कहा जाता है? आपका ब्राउन शुगर और स्मैक, ये दोनों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? आपका डाई एसिटाइल मॉर्फिन। स्मैक का रंग और गुण कैसा होता है? आपका सफेद, भूरा, गंधहीन और कड़वा, ठीक है। स्मैक किससे प्राप्त होता है? आपका अफीम के एसिटिलीकरण से। मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? आपका पॉपी के अफीम पौधे से, ठीक है। हेरोइन कैसे ली जाती है? आपकी इंजेक्शन और सूंघकर, ये दोनों से ली जाती है, ठीक है। हेरोइन किस प्रकार की दवा है? आपकी अवसादक है, ठीक है। अवसादक में क्या होता है? मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी करता है ये, और नींद और सुस्ती लाता है, ठीक है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? आपके मस्तिष्क में। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड किस पौधे से मिलते हैं? आपके भांग से, ठीक है। कैनाबिनॉइड के उदाहरण है आपके भांग, गांजा, चरस और ये सभी। कैनाबिनॉइड पौधों के किन भागों से प्राप्त होता है? किन भागों से? आपके पत्ती, पुष्प और रेजिन से, इन सभी से, ठीक है। कैनाबिनॉइड इंजेक्शन द्वारा ली जाती है? नहीं, गलत है। इनको क्या आमतौर पर धूम्रपान या मौखिक रूप से ली जाती है, ठीक है। कैनाबिनॉइड कैसी ली जाती है? आपकी धूम्रपान और मौखिक दोनों से, इंजेक्शन से नहीं ली जाती, ठीक है। कैनाबिनॉइड अणु में कितने कार्बन होते हैं? आपके 21। कैनाबिनॉइड किस प्रणाली को प्रभावित करता है? आपका तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। कोक एल्कोलॉइड का प्रभाव कैसा होता है? आपका उत्तेजक। कोक एल्कोलॉइड को क्या कहा जाता है? आपका कोकीन, ठीक है। कोकीन किस पौधे से प्राप्त होता है? आपके कोक पौधे से, ठीक है। कोक पौधों की पत्तियों से मिलता है ये। कोकीन शरीर में क्या प्रभाव डालता है? क्या करता है ये? क्या है? उत्तेजन बढ़ाता है, ठीक है। ड्रग्स का दुरुपयोग किसे प्रभावित करता है? आपके मस्तिष्क को, व्यवहार और स्वास्थ्य, इन सभी को करता है, ठीक है। नशे की लत किससे संबंधित है? आपके शरीर और मस्तिष्क, इन दोनों से है, ठीक है। ड्रग का अत्यधिक सेवन क्या करता है? मृत्यु, बूझ खत्म, और क्या करेगा? अच्छा को थोड़ी ना करेगा कुछ। कोकीन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? आपका कोक। कोकीन किस न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है? किसके? आपके डोपामिन के, ठीक है। डोपामिन क्या होता है? ज्यादा खुशी और उत्तेजनशील महसूस होता है डोपामिन से। कोकीन कैसे ली जाती है? आपकी सूंघकर, ठीक है, इंजेक्शन से नहीं, सूंघकर, ठीक है। कोकीन किस प्रकार की दवा है? आपका उत्तेजक है, ठीक है। मस्तिष्क की गतिशील गतिविधि को बढ़ाता है, ठीक है। कोकीन की अधिक मात्रा क्या करती है? आपकी मृत्यु करती है। मतिभ्रम वाले पौधे के उदाहरण है आपके धतूरा और बेलाडोना, ठीक है। धतूरा और बेलाडोना ये क्या करते हैं? मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। मस्तिष्क रोगों के उपचार में उपयोग दवाएं कौन कौन से होते हैं? ये सभी होती हैं। कौन कौन सी? एंट्रीलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक, ठीक है। मस्तिष्क रोग का उदाहरण क्या है? आपका अवसाद और निद्रा। मॉर्फिन क्या है? आपका शक्तिशाली दर्द निवारक है, ठीक है। सर्जरी के बाद किसका उपयोग किया जाता है? आपका मॉर्फिन का, ठीक है। ऑपरेशन के बाद दर्द कम करने के लिए दिया जाता है ये।
तंबाकू का उपयोग मनुष्य कितने वर्षों से कर रहा है? आपका 500 वर्षों से, ठीक है। तो बच्चों 201 क्वेश्चन क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी भी कुछ क्वेश्चन बाकी है, हम पूरी करके जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। इन सब क्वेश्चन को क्या जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बारी में आपका जो माइंड में बैठ गया है जो क्वेश्चन, उनको आप मत लिखना। जो जिस पे तुमको कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। वीडियो को मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार देख लो। स्लो मोशन करना है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तुम स्लो मोशन करना थोड़ा वीडियो को और अच्छे से देखना, ठीक है बच्चों। तंबाकू का सेवन कई तरीकों से किया जाता है, बिल्कुल राइट है। किन किन से? धूम्रपान और चबाना आदि से, ठीक है। तंबाकू में निकोटीन क्या होता है? आपका छह चार अल्कलॉइड होता है, ठीक है। निकोटीन क्या करता है? निकोटीन क्या करता है? एड्रेनोलिक स्राव को बढ़ाता है। धूम्रपान से क्या होता है? मूत्राशय कैंसर का खतरा बढ़ता है, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। धूम तंबाकू चबाना किससे जुड़ा है? किससे? आपके मुख कैंसर से, ठीक है। धूम्रपान से रक्त में क्या बढ़ता है? आपका CO बढ़ता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है। और यह क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति कम करता है। किशोर आयु वर्ग क्या है? आपकी 12 से 18 वर्ष, ठीक है। निर्भरता क्या है? निर्भरता है आपकी दवा पर शारीरिक और मानसिक निर्भरता। निकासी लक्षणों से या में शामिल क्या है? आपका चिंता, पसीना, कपकपी, ये सभी, ठीक है। नशीली दवाइयों से मृत्यु कैसे होती है? आपकी श्वसन विफलता, हृदय विफलता और ओवरडोज, ठीक है, इन सभी से। अंतःस्राव दवाइयों में कौन से संक्रमण हो सकते हैं? कौन से? आपके एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी घातक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट है, ठीक है स्टेटमेंट। हेपेटाइटिस बी यौन संक्रमण से नहीं फैलता है, गलत है, ठीक है, फैलता है। लंबे समय तक नशे से क्या नुकसान होता है? आपका यकृत और मस्तिष्क क्या क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। इसकी कार्यात्मक क्षमता घट जाती है। गर्भावस्था में नशे का प्रभाव भ्रूण पर नहीं पड़ता, गलत है, पड़ता है बहुत ज्यादा। खिलाड़ी प्रदर्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आपका स्टेरॉयड लेते हैं, हार्मोन और उत्तेजक क्या इनका यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, याद रखना। एनाबॉलिक स्टेरॉइड पुरुषों में क्या प्रभाव करता है? आपका अंडकोश छोटा करता है एक, और शुक्राणु कम करता है, ठीक है, ये दोनों। महिलाओं में स्टेरॉइड के प्रभाव क्या होते हैं? आवाज भारी और बाल बढ़ना, ठीक है, और मासिक धर्म अनियमित, ये सभी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या किशोर अवस्था में स्टेरॉइड क्या करता है? क्या करता है? विकास रोक देता है, ठीक है। हड्डियों का विकास रुक जाता है, शरीर की प्राकृतिक वृद्धि प्रभावित होती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों।